कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा चमकती है। यह कहानी है वीर लाला हरदौल की, जो त्याग, प्रेम और बलिदान की अमर मिसाल है। जब शक और सत्ता की दीवारें उनके सम्मान के खिलाफ खड़ी हो गई, तब उन्होंने बिना किसी भय के अपना जीवन कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या मौत भी उन्हें रोक पाई? क्या सच में उनकी आत्मा आज भी पूजी जाती है? क्या उनकी बहन की पुकार ने उन्हें मृत्यु के बाद भी लौटने पर मजबूर कर दिया? यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि बलिदान, प्रेम और अटूट विश्वास की अमर कहानी है। आइए इस अद्भुत गाथा को गहराई से जानते हैं। राजवंश का तेजस्वी राजकुमार, 16वीं शताब्दी का ओरछा, बुंदेलखंड की वीरभूमि, जहां जन्म लिया एक ऐसे योद्धा ने जिनकी वीरता और त्याग की गूंज आज भी सुनाई देती है। लाला हरदौल। वे राजा वीर सिंह देव के पुत्र और राजा जुझार सिंह के छोटे भाई थे। बचपन से ही वे न केवल अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। हरदौल अपने बड़े भाई राजा जुझार सिंह की सेवा में थे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। महल में सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते, यहां तक कि राजा की रानी भी उनके साहस और विनम्रता से प्रभावित थी। लेकिन महलों में बसने वाले षड्यंत्रों से कोई नहीं बच सकता। एक झूठ जिसने रच दिया इतिहास दरबार के कुछ षड्यंत्रकारियों ने राजा के मन में झर भर दिया। उन्होंने कहा, रानी और हरदौल के बीच अनुचित संबंध है। राजा का हृदय आग में जल उठा। वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने रानी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक क्रूर आदेश दिया। यदि तुम सच में पवित्र हो तो अपने हाथों से भोजन बनाकर हरदौल को खिलाओ। यदि वह भोजन खाकर जीवित न बचा तो तुम्हारी पवित्रता सिद्ध हो जाएगी। रानी हैरान रह गई। यह कैसा अन्याय भगवान! उन्होंने अपने प्रिय देवर लाला हरदौल से यह बात कही। हरदौल मुस्कुराए। उनकी आंखों में न भय था, न शिकायत। हरदौल बोले, भाभी, आपको यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि मेरे बलिदान से आपका सम्मान बचता है तो मैं यह विष खा लूंगा। और फिर बिना एक पल हिचके उन्होंने वह भोजन ग्रहण कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। महल में सन्नाटा छा गया। राजा जुझार सिंह ने अपना सच्चा भाई खो दिया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब मृत्यु भी रोक नहीं पाई हरदौल को अपनी बहन की इच्छा पूरी करने से। हरदौल की एक बहन थी, कुंजावती। हरदौल अपनी बहन को बहुत चाहते थे। कुंजावती भी अपने भाई हरदौल को हृदय से चाहती थी। समय बीता। कुंजावती की बेटी का विवाह तय हुआ। वह अपने भाई जुझार सिंह के पास भात, शादी का अनिवार्य तोहफा मांगने पहुंची। राजा ने व्यंग्य से कहा, जिस हरदौल से तुम इतना प्रेम करती थी उसी से भात मांग लो। ये शब्द कुंजावती के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वह रोती हुई अपने प्रिय भाई हरदौल की समाधि पर पहुंची। आंसू गिरते रहे। शब्द रुक गए। कुंजावती बोली, भैया, आज तुम होते तो मेरे सम्मान की लाज रखते। लेकिन फिर समाधि से एक आवाज आई, तू चिंता मत कर बहन, मैं तेरी बेटी का भात लेकर जरूर आऊंगा। तू जाकर शादी की तैयारी कर। चमत्कार जो अमर हो गया शादी की रात। अचानक घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। लोगों ने देखा, एक राजसी घोड़े पर सवार एक युवक आया। उसने विवाह की सभी रस्मों को पूरा किया, भात चढ़ाया, उपहार दिए। बारातियों को भोजन परोसते हुए कुछ अदृश्य हाथ दिखाई दे रहे थे। लोग हैरान थे। दूल्हे ने उन हाथों को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम सच में हरदौल हो तो हमें अपना दर्शन दो। और तभी सबके सामने लाला हरदौल प्रकट हुए। आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता। और फिर कुछ ही क्षणों में वे अदृश्य हो गए। लोगों ने कुंजावती से पूछा, वो कौन थे? कुंजावती की आंखों में आंसू छलक आए। वो मेरा मृत भाई हरदौल था, जो अपनी बहन की लाज बचाने आया था। आज भी जीवित है लाला हरदौल। आज भी बुंदेलखंड में लाला हरदौल को भक्ति और सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर के पास उनकी मूर्ति स्थापित है। लोग उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं। हर शुभ अवसर से पहले विवाह समारोहों में लोग उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जो प्रेम और बलिदान के लिए जीते हैं उन्हें मृत्यु भी हरा नहीं सकती।